फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत हर्षित हुए। जया एकादशी की कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी व्रत विधि क्या है? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, कृपया मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत और उसकी विधि के बारे में बताएं। देवर्षि नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत पूर्व और वर्तमान के पापों का नाश करने वाला है। आज तक मैंने इस एकादशी के नियम और विधि किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। विजया एकादशी उन सभी लोगों को विजय प्रदान करने वाली है जो इस दिन व्रत रखते हैं। अब पूर्ण भक्ति भाव से इस कथा को सुने। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी देवी सीता के साथ पंचवटी में रहने लगे। उसी समय दुष्ट राक्षस राज रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्यथित हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। वनों में भटकते हुए उन्हें मरणासन अवस्था में जटायु मिले। जटायु ने उन्हें माता सीता के अपहरण की पूरी कथा सुनाई और भगवान श्री राम की गोद में अंतिम सांस लेकर स्वर्गलोक को सिधारे। बाद में श्री राम और लक्ष्मण की सुग्रीव से मित्रता हुई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता की खोज की और उन्हें श्री राम और महाराज सुग्रीव की मित्रता की पूरी कथा सुनाई। वहां से लौटने के बाद हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को अशोक वाटिका में माता सीता से हुई अपनी भेंट का सारा वृत्तांत सुनाया। पूरी स्थिति जानकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहमति से अपनी वानर और भालू सेना के साथ लंका के लिए प्रस्थान कर गए। समुद्र तट पर पहुंचने पर श्री राम ने मगरमच्छों से भरे विशाल समुद्र को देखा और लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हम अनगिनत मगरमच्छों और हिंसक जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? भगवान श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वगदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे कई नामों वाले ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम वगदालभ्य ऋषि के आश्रम गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। महर्षि वगदालभ्य ने अपने आश्रम में श्री राम को देखकर पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया अपना उद्देश्य बताएं प्रभु। ऋषि के मधुर वचन सुनकर श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वगदालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक बहुत उत्तम व्रत बताता हूँ। इसे करने से आपको निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त होगी। मुनि श्रेष्ठ, यह किस प्रकार का व्रत है जिसे करने से सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है? श्री राम ने जिज्ञासावश पूछा। इस पर महर्षि वगदालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप निश्चित रूप से समुद्र पार करेंगे और युद्ध में भी विजयी होंगे। महर्षि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरें, उस पर पंच पल्लव रखें और उसे वेदी पर स्थापित करें। कलश के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से श्री हरि की पूजा करें। पूरा दिन उस कलश के सामने भक्ति पूर्वक व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के तट पर स्नान करने के बाद वह कलश किसी ब्राह्मण को दान कर दें।
हे दशरथ नंदन, यदि आप अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत का पालन करेंगे तो विजयश्री निश्चित रूप से आपका वरण करेगी। ऋषि के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस व्रत को संपूर्ण विधि विधान से पूर्ण करता है वह दोनों लोकों में विजयी होता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत की महिमा को सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार, भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यद्यपि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से जीवों को सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान विष्णु का यह व्रत किया। जो विजय की इच्छा रखता है वह इस व्रत को करके शाश्वत परिणाम प्राप्त कर सकता है।